जय श्री राम। हमने इसके पहले भाग में राम रक्षा के पहले की थोड़ी सी कथा और पहले श्लोक के बारे में जाना, लेकिन मैंने कहा था कि कई सारे सवालों के जवाब हमें इस स्तोत्र में मिलेंगे, तो उसे ही अब आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक अनादि अनंत चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं राम रक्षा की तरफ। अब अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुध कौशिक ऋषि, ये श्लोक हमने देख लिया। इसमें हमने एक चीज बोली थी कि ये एक कवच है, यानी कि एक पिंजरा है और उसकी एक चाबी है, जो चाबी है हनुमान जी। अब ये स्तोत्र बुध कौशिक ऋषि ने जैसे शिव जी ने बताया वैसे लिख करके हमें दिया। अब हमें क्या करना है, इसको खोलना है और पढ़ना है। इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। ये स्तोत्र पढ़ने की एक खास विधि है। इस स्तोत्र तक जाने के लिए हमें पहले खोलना पड़ेगा ताला, जिसकी चाबी है हनुमान जी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राम जी कहाँ रहते हैं? राम जी रहते हैं हृदय में। किसके हृदय में? हनुमान जी के हृदय में। तो राम जी के तरफ अगर जाना है तो हनुमान जी के हृदय से जाना पड़ेगा। पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, पहले हनुमान जी की स्तुति करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार वो प्रसन्न हो गए ना, तो उसके बाद तो राम जी प्रसन्न होने ही होने हैं। पहले हमें उन्हें प्रसन्न करना है, तो वो हमारे बाकी के काम कर देते हैं। बड़े ही भाव वाले हैं हनुमान जी, और हम उनको बड़े भाव से अगर कहेंगे कि हनुमान जी हमें राम जी तक पहुंचा दो, तो इससे आनंद वाली बात उनके लिए कोई होगी नहीं। अपना भक्त अपने प्रभु के पास जाना चाहता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए हमें पहले चाबी खोलनी है, पहले राम रक्षा स्तोत्र नहीं बोलना है। राम रक्षा के पहले आप हनुमान जी का कोई भी स्तोत्र बोले, या तो वडवानर स्तोत्र बोलिए, या तो भीम रूपी बोलिए, या हनुमान चालीसा बोलिए, लेकिन पहले प्रणाम करना है हनुमान जी को। उनको प्रणाम कर दिया तो वो आपको अपने हृदय में बसाएंगे, जहाँ श्री राम बसे हुए हैं। इसकी एक कथा है, बताती हूँ। तुलसीदास जी श्री राम के भक्त थे। तुलसी रामायण उन्होंने लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं। लेकिन श्री राम को प्रसन्न करने से पहले उन्होंने प्रसन्न किया था हनुमान जी को, उनकी साधना की थी। हुआ ये था कि उनकी साधना कर रहे थे, तो उन्हें एक परयोनि की शुद्ध आत्मा ने बताया, यही बताया जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पहले हनुमान जी को प्रसन्न करो, फिर राम जी आपको प्रसन्न हो जाएंगे। और उन्होंने बताया चित्रकूट जाओ और हनुमान जी को प्रसन्न करो, उनके आशीर्वाद लो। तुलसीदास गए चित्रकूट, हनुमान जी की साधना की और हनुमान जी प्रसन्न भी हो गए। प्रसन्न तो हुए हनुमान जी, लेकिन अब तक हनुमान जी ने तुलसीदास को दर्शन नहीं दिया था। तुलसीदास हनुमान जी की साधना तो कर रहे थे, लेकिन श्री राम की भी साधना कर रहे थे। उनकी बहुत साधना देख के जैसे हनुमान जी प्रसन्न हुए, वैसे श्री राम भी प्रसन्न हुए। और श्री राम जी ने सोचा, देखिए रिश्ता कैसे है। श्री राम जी ने सोचा, ये मेरे भक्त की कितनी साधना करता है, ये मेरे भक्त को कितना प्रेम करता है, कितना स्नेह करता है, तो मेरा बनता है इन्हें दर्शन देना। भक्त के लिए भगवान दर्शन देने आ रहे हैं हम। और सफेद घोड़े पर बैठकर राम और लक्ष्मण चित्रकूट की घाट से, जहाँ तुलसीदास बैठे हैं साधना करते हुए, उनके सामने से निकलते हैं। अब तुलसीदास राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पाते। ये देखकर हनुमान जी को बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे भक्त के लिए घोड़े पे बैठकर दर्शन देने निकले, और मेरा भोला भक्त बेचारा पहचान भी नहीं पाया। ये सही नहीं है। और दूसरी बात, जब मेरे प्रभु मेरे भक्त को दर्शन दे सकते हैं, तो मुझे भी मेरे भक्त को दर्शन देना चाहिए। और हनुमान जी तुलसीदास को दर्शन देते हैं और कहते हैं, अरे तुलसी, वो जो कल गए थे ना सफेद घोड़े पे,
दो राजकुमार, वो तो लक्ष्मण जी और राम जी थे, तुमने पहचाना नहीं। तुलसीदास को बहुत रोना आ जाता है। तुलसीदास हनुमान जी से कहते हैं, प्रभु गलती हो गई, मैं पहचान ही नहीं पाया, लेकिन अब मैं क्या करूं? प्रभु अब सब कुछ आपके हाथों में है, आप ऐसा कीजिए ना, राम जी से कह के मुझे फिर से दर्शन दिलाइए ना। अब हनुमान जी को तो भक्त की बात माननी पड़ेगी। वो कहते हैं ठीक है। फिर तुलसी कहते हैं, दर्शन तो आप दिला दोगे, लेकिन मैं मूर्ख, मैं पहचानूंगा कैसे? इसका उपाय आपको करना होगा। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, जब वो तुम्हें दर्शन देने आएंगे तब मैं तोते का रूप लेके तुम्हें संकेत दूंगा, समझ लेना तुलसी। कई दिन बीत जाते हैं। चित्रकूट के ही घाट पर तुलसीदास चंदन घिस रहे होते हैं एक बार, और एक छोटा सा बालक आता है और तुलसीदास जी से कहता है, मुझे भी चंदन लगाओ बाबा। और उस बालक को देख के बाजू के पेड़ पे एक तोता बैठा होता है। वो तोता बोलता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और ये सुनते ही तुलसीदास को पता चल जाता है कि जो बालक तिलक मांगने आया है वो कौन है? वो साक्षात प्रभु रामचंद्र है। और फिर इस प्रकार प्रभु रामचंद्र के प्रत्यक्ष दर्शन तुलसीदास को होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सहायता किसने की? हनुमान जी ने की। उपाय किसने दिया? हनुमान जी ने किया। क्यों? क्योंकि राम जी उससे प्रसन्न होते हैं जो हनुमान जी का भक्त है। तो पहले प्रसन्न करना है हनुमान जी को, फिर राम जी को प्रसन्न करने की आवश्यकता है ही नहीं, हनुमान जी ही पहुंचा देंगे राम जी के पास। हनुमान कीलकम। तो एक बात हमने ये समझ ली कि राम रक्षा बोलने की सही विधि है, पहले हनुमान चालीसा या भीम रूपी स्तोत्र या कोई भी हनुमान का स्तोत्र बोले और उसके बाद हमें बोलनी है राम रक्षा। चलो ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि पहले हमको हनुमान जी का स्तोत्र बोलना है और उसके बाद हमें राम रक्षा बोलनी है। तो हाँ, अब जो है खोलते हैं राम रक्षा और बोलने लग जाते हैं, है ना? सही है ना? विधि तो हमने जान ली। नहीं, ये भी सही नहीं है। और एक चीज हमें करनी है राम रक्षा बोलने से पहले। अच्छा, ये मैं कह रही हूँ क्या? नहीं, ये शिव जी ने बताया है, ये विधि भी शिव जी ने ही बताई है ना? क्या कहते हैं शिव जी, कैसे करना है, क्या बोलना है? हनुमान चालीसा हमने बोल ली, अब राम रक्षा हमें बोलनी है। नहीं, अथ ध्यानम, ध्यान करना पड़ेगा। पहले ध्यान करना पड़ेगा, पहले अपने भीतर के भाव जागृत करने पड़ेंगे। क्योंकि कैसी बोलनी है? श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थे, उनके प्रीति के लिए बोलना है, उनके प्रीति के साथ बोलना है, बड़े ही भावपूर्णता से बोलना है। तो किसी के प्रति अगर भाव जागृत होते हैं तो क्या उसकी छवि मन में नहीं होती? हम जब किसी को याद करते हैं, चाहे फिर अपना बच्चा हो, अपने माँ बाप हो, और जब उनके प्रति कुछ शब्द हम बोलते हैं तो बड़े भाव से बोलते हैं, हाय रे मेरा बच्चा कितना प्यारा है, घुंघराले से बाल है उसके, गोरा गोरा सा है, सुंदर सा है ना? उसकी छवि अपने मन में आती है ना? ऐसे ही ध्यान करना है, अपने चित्त में वो मूर्ति, वो रूप पहले स्थापित करना है और उसके बाद हमें राम रक्षा बोलनी है। ये कौन सा रूप है मैं श्लोक अभी बताऊंगी, लेकिन उसका अर्थ हम अगले भाग में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसलिए ध्यान कैसा करना है? अच्छा, ध्यान कौन सा करना है? श्री राम का ध्यान तो करना है। हम श्री राम रक्षा ही बोल रहे हैं तो ध्यान तो श्री राम का ही करना है। लेकिन
कैसा ध्यान करना है वो भी शिव जी ने बताया है। घोड़े पे बैठे हुए तुलसीदास को जिन्होंने दर्शन दिया, उन श्री राम का ध्यान हमें नहीं करना है। हमें ध्यान ऐसे श्री राम का करना है जो आजानुबाहु हैं। अर्थ बाद में बताती हूँ, पहले श्लोक बता देती हूँ। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटा मंडलम रामचंद्रम। ऐसे रामचंद्र का ध्यान हमें करना है। तो इस श्लोक के बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए बड़े भाव से, बड़े प्यार से, बड़े प्रीति से जय हनुमान, जय श्री राम। जय हनुमान, जय श्री राम।